स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है कलाकार ट्रेडर्स। आज से हम अपनी सीरीज वापस कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है बाजार आज और कल। तो इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि हम 12 मार्च को कौन से स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमें बाय सेल करना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ बहुत ही खास स्टॉक मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूं। तो उसी खास में से एक स्टॉक है हमारा भारतीय एयरटेल का स्टॉक, जो कहीं ना कहीं एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ा है। अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच हो गया हूं। लेट्स सी 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है क्या, नहीं देखने को। देखो सी, मैं और बड़ा टाइम फ्रेम कर देता हूं। अब देखो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल जो है वो कहीं ना कहीं अपने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये जो भारतीय एयरटेल का ये जो लाइन है, ये जो लेवल है, कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब क्यों है वो स्ट्रॉन्ग लेवल? देखो भाई, पहली बार प्राइस आया, रिजेक्शन खाया और एकदम डीप, समझ रहे हो, एकदम डीप नीचे गया, देन ब्रेक हुआ है। और जब वो ब्रेक हुआ है ना, तो वो जो कैंडल है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो कैंडल है कहीं ना कहीं आत्मा घुसी है उस कैंडल के अंदर। भाई ध्यान रखना, जब भी ये लाइन ब्रेक हुई है आत्मा घुसी है कैंडल के अंदर। देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है। वो चीज बता रहा हूं मैं आपको, जब भी ब्रेक हुआ है, चला नहीं चला उससे कोई लेना देना नहीं है। लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा कैंडल बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है इस लेवल का। तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भारतीय एयरटेल हमने ये सेलेक्ट करके रखा हुआ है और देखो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेते लेते ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। सी, अब एक बाउंस बैक हमको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। नहीं मिले कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपने लेवल्स लगा के रखने ने। जो आपको मैं लेवल्स दिखा रहा हूँ, आपको पता है हमारे लेवल्स पे कैसे ट्रेड करते हैं। हायर फॉर्मेशन एंड लोअर फॉर्मेशन का हम वेट करते हैं लेवल को टच करने के बाद। सेम सिनेरियो है, ये दो कुछ लेवल्स है भारतीय एयरटेल के। अगर इन दो लेवल के ऊपर जाता है, अगर 5 to 6 के ऊपर जाता है भारतीय एयरटेल, तो हम बाय साइड जाएंगे विद द लॉजिकल स्टॉप लॉस। हम इस लेवल का लो भी लगा देंगे या फिर डे का लो लगा देंगे। ओके, और सेलिंग साइड का जो लेवल है हमारा वो है 523.95। ओके, थोड़ा बफर रख के सेल साइड के लिए भी हम डरेंगे नहीं कि ये नीचे जा रहा है तो हमें सेल करना है क्या नहीं करना। दोनों लेवल्स मैंने दे दिए, आपको पता है कैसे ट्रेड करना है इन लेवल्स पे। हमारे स्टॉक कितने मचा के जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है मुथूट फाइनेंस। ये जो स्टॉक है ना कहीं एक ऐसे लेवल पे भी खड़ा है और कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी बुलिशनेस देखने को मिल रही है। अब बुलिशनेस कैसे देखने को मिल रही है भाई, अब वो हम देखेंगे। 2 मिनट में इसको होल्ड करता हूँ अपने इंडिकेटर को, 2 मिनट देखते हैं बुलिशनेस कैसे देखने को मिल रही है। मैं और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ जिससे आपको और समझ में आए। देखो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर पकड़ लो या फिर आप कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, कहीं ना कहीं ये एक बुलिश फ्लैग 2 दिन से बनाते हुए जा रहा है। 2 दिन से कहीं ना कहीं एक बुलिश फ्लैग बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, 8 तारीख को बुलिश फ्लैग बनाया, मतलब 8 तारीख को ऊपर रैली दी, 9 मार्च को साइडवेज चला गया, देन अगेन 10 तारीख को रैली दी और वापस साइडवेज चला गया। अब हमें इसके अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं एक बुलिश फ्लैग बना है। लेट्स सी फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है क्या नहीं देखने को मिलता है। अगर नीचे साइड ब्रेक करता है ये हमारे लेवल को, देखो ये दो हमारे कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं, आप गौर से देखिएगा, 13,005 एंड 1295.45, ये दो हमारे इसके लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर मुथूट फाइनेंस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये लेवल ब्रेक करके अपसाइड की रैली देता है विद द हायर फॉर्मेशन, वी गो फॉर बाय साइड। अगर नीचे की रैली देता है लोअर लो फॉर्मेशन के साथ, तो वी विल गो फॉर सेल साइड। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज भाई समझना, ये हमारा इंडिकेटर है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था। ये जो वीकली का लेवल है और डेली का लेवल एक साथ आ जाता है और वो ब्रेक हो गया, तो भैया कुछ ना कुछ बड़ा है उस स्टॉक के अंदर। और सेम चीज इसके अंदर ट्रिगर हुई है। मार्केट 10 तारीख को ये दोनों लेवल हमारे ब्रेक करके चला गया भाई, दोनों लेवल, कुछ ना कुछ बड़ा है इसके अंदर, तभी ये लेवल्स ब्रेक हुए। ऐसे स्टॉक को हम पकड़ते हैं। अब मैं आपको बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में मैंने आपको
प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे काम करता है ये चीज़। तो सेम चीज़ है, हम सारी चीज़ों को देखते हैं तभी आपको स्टॉक देते हैं। ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं दे देते भाई, रिसर्च लगती है, एनालाइजिंग लगता है उसके पीछे, उसके साइकोलॉजी को पकड़ने के लिए। ओके, चलो हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो गाइस देखो, हम अपनी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आ गए, जो है हमारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये जो स्टॉक है ना कहीं 2-3 पैटर्न्स बना के घूम रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। अब देखो, पहले हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जो स्विंग ट्रेडर्स है उनका भी थोड़ा भला कर दे भाई। अब देखते हैं क्या चीजें बन रही है इसके अंदर। आप ध्यान से देखिएगा, जो भी मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो सब जानते हैं जब भी मैं पैटर्न्स पढ़ाता हूँ उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, उसके पीछे का साइकोलॉजी बताता हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये कप है और ये हमारा हैंडल है, और हैंडल भी ब्रेक हुआ और ये अप ट्रेंड में आ गया। ओके, और ये कहीं ना कहीं एक लेवल है इस स्टॉक का, जो मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, असेंडिंग ट्राइंगल जिसको बोलते हैं हम, वो बनाते हुए जा रहा है। कहीं ना कहीं अप ट्रेंड का जो ट्राइंगल होता है, असेंडिंग ट्राइंगल, कहीं ना कहीं वो फॉर्मेशन यहाँ पे करते हुए जा रहा है। अगर मैं आपको ऑल क्लियर बताऊं, यहाँ पे देखो भाई, एक बार टच किया, नीचे शार्प रैली, ठीक है, फिर वापस ऊपर, वापस टच, वापस नीचे रैली, वापस टच, वापस नीचे रैली। अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी। देखो भाई, आपको ना स्टॉक कोई भी दे देता है मार्केट के अंदर, मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं बताता। तो आपको साइकोलॉजी जाननी है तो भैया सीखना पड़ेगा मार्केट में, मार्केट काम कैसे करता है। आपको देखो, कोई भी स्टॉक ले लोगे, स्कैनर ले लोगे, स्टॉक ट्रिगर हो जाएंगे, पर आपको ना उसका प्राइस मोमेंटम नहीं पता चलेगा। प्राइस मोमेंटम कैसे पता चलेगा? ऐसे, जब आप स्टॉक को ऑब्जर्व करोगे ना तब पता चलेगा। देखो यहाँ पे एक मोमेंटम आया, अपसाइड रैली, उतने तेजी से नीचे आ गया, अगेन टच, अगेन नीचे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, 3 दिन लगे इसको इस टॉप पे जाने के लिए। 3 दिन तक इस स्टॉक ने स्ट्रगल किया, और एक ही दिन में भाई सारा स्ट्रगल चला गया मिट्टी में। उसके बाद देखो, वापस 3-4 दिन लिया एंड अगेन इसी पे घूम रहा है, वो इसी चीज पे घूम रहा है। अपना प्रीवियस लो जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हुए जा रहा है, प्रीवियस लो जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हुए जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड के अंदर है। हमें कहीं ना कहीं 10 मार्च के अंदर ही इसको बाइंग मिल जाता, बट जो ये जो इसका हाई है, जो कैंडल क्लोज हुई है ऊपर, उसका जो हाई है, अगर वो ब्रेक हो जाता तो हमें अपसाइड की रैली देखने को मिलती। बट नो डाउट अभी हमारे पास लेवल्स है, हम अपने लेवल्स पे आया स्टॉक तो हम मचाएंगे, नहीं आया तो भैया छोड़ देंगे। देखो गाइस, हम अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आ गए हैं। ये हमारे कुछ 2 लेवल्स है जो निकल के आए हैं। अगर स्टॉक इसके ऊपर जाता है, 730 के ऊपर जाता है, तो हम बाय साइड जाएंगे। अगर वो 727 से नीचे जाता है तो हम सेल साइड जाएंगे। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं IGL सेलेक्ट किया है। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है IGL का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सीक्रेट है, बट मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, ये जो हमारा लक्ष्मण रेखा वीकली लेवल है वो कहीं ना कहीं नियर है 505 पे, 504 पे वो है, और जो स्टॉक का जो लो है प्रीवियस डे का वो कहीं ना कहीं 508 का है। लेवल जो है बहुत नियरेस्ट है, तो हम कहीं ना कहीं एक अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, वो भी क्लोज आते जा रहा है। अगर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है तो हमें सेल साइड जो होगा वो कहीं ना कहीं क्विक सेल मिलेगा, या फिर जो बाइंग साइड मिलेगी वो भी कहीं ना कहीं क्विक मिलेगी। तो ये हमने 2 लेवल्स है, ये हमारे 511 और 509 का। आप नोट करते हुए चलो, अगर मार्केट अपसाइड की मूव देता है इस लेवल के ऊपर तो वी गो फॉर बाइंग साइड, अगर इसके नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं हम सेल साइड करने जाएंगे। इसका जो लॉजिक है कहीं ना कहीं सीक्रेट है भाई, कहीं ना कहीं सीक्रेट है। आप देखो, चीज नोटिस करना, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, इसका वीकली और डेली का लेवल एक साथ आ गया तो भैया कहीं ना कहीं हमें एक रिवर्सल देखने को मिलती है। और देखो, आपके सामने है भाई रिजल्ट, आपके सामने देखो, दिख रहा है आपको, जोन ब्रेक नहीं हुआ, जोन ब्रेक नहीं हुआ। जोन ब्रेक हो जाता मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्मार्ट एक्टिविटी है, तभी ब्रेक हुआ है।
नहीं हुआ ब्रेक, ऊपर चला गया। भाई सीखना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कॉनकॉर है। आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आई थिंक सो आप खुद ही समझ गए होंगे भाई ये लेवल क्यों दिया है मैंने, ये लेवल क्यों दिया है मैंने, आप खुद ही समझ गए होंगे। मेरे को नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी इस लेवल को देखने के बाद। इस लेवल को देखने के बाद आई थिंक सो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको एक्सप्लेन करने की वाई आई गिवन दिस स्टॉक टू यू। आप खुद ही समझ जाओगे भैया क्यों दिया ये स्टॉक। अब मैं चलो ठीक है, जिसको नहीं समझा मैं उसको एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये जो बड़ा पट्टा है, ये ग्रीन वाला जो बड़ा पट्टा है ये वाला, इट्स वीकली लक्ष्मण रेखा इंडिकेटर। और ये जो स्मॉल पट्टा है ग्रीन वाला, इट्स अ डेली, ये क्या है, ये डेली लक्ष्मण रेखा इंडिकेटर है। मार्केट जो है यहाँ पे आया, यहाँ से एक रिवर्स खाया। हाँ मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। मार्केट आया यहाँ से, वापस यहाँ से रिवर्स खाया एंड वीकली पे टकराया। उसके बाद भैया यहाँ पे घूमने लग गया वो। अगर इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर बड़ा प्लेयर घुसा है, बड़ी आत्मा घुसी है, तो ये कल ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं घुसी है तो यहाँ से हमें कल रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब पता चला ये स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया मैंने, पता चल गया। ये है पावर भैया लक्ष्मण रेखा की, कल आपको देखने को मिल जाएगा। ये दो हमारे कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं, 576 एंड 571.25। आप प्लीज नोट डाउन करिएगा अपने चार्ट के अंदर। हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं HDFC बैंक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, HDFC बैंक को अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं इट्स डाउन ट्रेंड, कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखने की कोशिश करूं तो आपको कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है ये स्टॉक, कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप इनका लो देखोगे इन स्टॉक का, जो 9 तारीख से लेके 10 तारीख तक कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इसका अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हमें एक रैली देखने को मिलेगी अच्छी खासी। तो उसका ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका ही हम वेट कर रहे हैं। तो जो हमारा लेवल है इंट्राडे के लिए जो हमारा लेवल आ रहा है कल के लिए, ये दो लेवल्स हमारे निकल के आ रहे हैं, 1559.55 एंड 1553.55। ये हमारे कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके जाता है विद द हायर फॉर्मेशन इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, वी विल गो फॉर बाय साइड। अगर नीचे जाता है वी गो फॉर सेल साइड। बैंक निफ्टी रानी का एनालाइज अब करते हैं। बैंक निफ्टी रानी के अंदर क्या चीज हमें देखने को मिल रही है। देखो बैंक निफ्टी रानी जो है कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल में फंस चुकी है, कहीं ना कहीं ट्रायंगल में फंस चुकी है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे 2 आवर्स टाइम फ्रेम, कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल के अंदर फंस चुकी है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल के अंदर फंसते हुए जा रही है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक हुआ और वापस सेम, वापस जो पोजीशनल लोग हैं भाई वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही फंस चुके हैं। जो पोजीशनल है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही फंस चुके हैं। बट जो इंट्राडे जो प्लेयर है उनके लिए तो लेवल्स है मेरे पास। अब उस लेवल पे हम देखते हैं कि भैया क्या निकल के आ रही है चीजें। उनके लिए जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए ये दो कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे और रीटेस्ट करने आया इस लेवल पे, अब हमें बाय अपना जो है एक्सिक्यूट करना है। अगर गैप डाउन खुला, रिट्रेसमेंट हुआ, इस लेवल तक आया और वापस फॉल दे रहा है, तब हमें सेल करना है। अगर यहाँ पे ही घूमते रह गया, इसी 2 लेवल के अंदर घूमते रह गया, तब हमें छोड़ देना है। ब्रेकआउट देखने को मिला इस लेवल के अंदर से, तब हमें बाय करना है। ब्रेक डाउन देखने को मिला, तब हमें सेल करना है। अदरवाइज छोड़ देना है भाई। कोई जरूरी नहीं है डेली कमाना तो है, पर जरूरी नहीं है डेली कमाना। छोटा मोटा कमाओगे, कोई छोटी बात नहीं है भाई। बड़ी बात क्या है, अपने कैपिटल को सेफ रखना। अगर कोई प्राइस एक्शन हमें जब तक नहीं दिखेगा तब तक वी विल नॉट ट्रेड। इन लेवल से ब्रेकआउट मिला, वी विल गो फॉर बाय साइड। नीचे मिला तो सेल करेंगे। अगर उसके ऊपर कहीं भी घूमे, वो कुछ लेना देना नहीं है। उसके ऊपर अगर घूमे और वी विल सी एनी प्राइस एक्शन ऑन डेट, कोई कैंडल स्टिक या फिर कोई भी प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है, या फिर हमारा जो इंडिकेटर है, या फिर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक और कुछ हमारे स्ट्रेटेजीज है बैंक निफ्टी को लेके, अगर वो काम करती है तो फिर हम उस हिसाब से बताएंगे। टेलीग्राम पे रहना आप लोग, टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपने सारे
सारे लेवल जो है हमारे वो नोट डाउन कर लिए होंगे, अपने चार्ट्स पे प्लॉट कर लिए होंगे। अब देखते हैं हम कल कैसे ये लेवल्स परफॉर्म करते हैं, मजा आता है या नहीं आता, पैसा बनता है क्या नहीं बनता है भाई। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।